पश्येष मे नार्यमनन्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि मायां वितत्येक्षितु आत्मवैभवम् हि अयं कियानेच्छमिवाचिरग्नौ। ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं पश्येष मे नार्यम। पश्य मतलब देखिए, ईश मतलब हे प्रभु, हे प्रभु मैं अनार्य, मैं अनार्य का अर्थ मेरे अनार्य बर्ताव को देखिए। अनार्य का अर्थ होता है गर्हित आचरण। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा जी अनुताप कर रहे हैं और भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरा बहुत खराब आचरण था। तो क्या खराब आचरण था? तो कह रहे हैं कि मैंने, आप जो आदि पुरुष हैं, आद्य, आद्य मतलब आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम, अनंत की कोई सीमा नहीं है, परात्मनि अर्थात जो माया के, जो आत्मा के भी आत्मा है, त्वयि अर्थात आप पर भी, त्वयि अपि आप पर भी मैंने अपनी माया का विस्तार करने का प्रयास किया। माई मायिनी शब्द आप देख रहे हैं दूसरी लाइन में, उसका अर्थ है कि वह भगवान जो आदि पुरुष हैं, जो अनंत हैं, जो पर आत्मा के भी आत्मा हैं और जिनकी माया मायावियों को भी मोहित करने वाली है। जैसे यहाँ पे भी ब्रह्मा जी को मोहित किए थे भगवान अपनी माया से, तो उन पर अपनी माया, ब्रह्मा जी ने अपनी माया का विस्तार करने का प्रयास किया। वितत्य का अर्थ होता है विस्तार करना। और किस लिए किया? आत्म वैभवम। आप शब्द देख सकते हैं, वितत्य इक्षितु आत्म वैभवम। इक्षितु का अर्थ है देखने की इच्छा से। तो देखने की इच्छा से, वितत्य इक्षितुम आत्म वैभवम, देखने की अभिलाषा से भगवान की आत्म वैभव को, भगवान कृष्ण के वैभव को देखने की इच्छा से कि भगवान के ग्वाल बाल को मैं चुरा लेता हूं तो भगवान क्या करेंगे, इसको देखने की इच्छा से भगवान ने अपनी माया को भगवान के ऊपर विस्तारित अर्थात वितत्य करने का प्रयास किया। और ये किस प्रकार से है? जैसे एक छोटी अग्नि की चिंगारी अग्नि को दाह करने का प्रयास करे तो ये प्रयास बिल्कुल निष्फल होगा। एक चिंगारी जो अग्नि से ही उत्पन्न होती है वह अग्नि के प्रति दाह आदि कार्य नहीं कर सकती। उसी प्रकार से सर्व मायाधिपति भगवान के प्रति ब्रह्मा जी की माया लेश मात्र भी कार्यकारी नहीं हो सकती। तो इस चीज को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे इस गर्हित आचरण को देखिए, कितना गलत कार्य मैंने किया कि आप आदि पुरुष हैं, अनंत हैं, ये मैं जानता था, आत्मा के भी आत्मा हैं और आपकी माया मायावियों को भी मोहित करती है। फिर भी त्वय्यपि, फिर भी आप पर ही मैंने अपनी माया का प्रभाव दिखाने का प्रयास किया, विस्तार करने का प्रयास किया, इस इच्छा से कि मैं आपके आत्म वैभव को देख सकूं। और ये प्रयास उसी तरह से है जैसे एक चिंगारी अपने ही स्रोत अग्नि को दाह करने का प्रयास करे, जो कि पूरी तरह से निष्फल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे श्लोक को। अब मैं टीका को पढ़ने का प्रयास करता हूं। पहली बात वो बोल रहे हैं अनार्य शब्द को समझाते हुए कि हे भगवान, मैंने आपके प्रति लेश मात्र भी भक्ति नहीं की, बल्कि उसके विपरीत अपराध पुंज ही संग्रह किया है। अपराध पुंज मतलब बहुत सारा, ढेर सारा अपराध किया है। स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कुछ खा रहे हैं अपने गुह्य मित्रों के संग, तो उनको डिस्टर्ब करना, उनको परेशान करना उस समय, ये बहुत बड़ा अपराध है, इसका बहुत दंड मिलेगा। तो ये बात समझ रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के संग अंतरंग लीला कर रहे हैं, प्रेम की लीला कर रहे हैं और उस लीला में व्यवधान डालना एक अपराध है। ब्रह्मा जी इस बात को समझते हैं। इस सामान्य जगत में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो, उसको उसमें डिस्टर्ब करते हैं तो गुस्सा हो जाता है। तो भगवान को भोग लग रहा हो, भगवान को खाना खा रहे हो, तो उस टाइम उनको डिस्टर्ब करना, उनको परेशान करना, उनकी लीला में व्यवधान डालना एक बहुत बड़ा अपराध था। तो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, ब्रह्मा जी को अब अनुताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है कि हे भगवान, हे ईश्वर, ईश, मैंने अनार्य व्यक्ति की भांति कार्य किया है।
तो आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है सुजन या विज्ञजन, विज्ञजनों की भावना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो जानते हैं कि किस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके विपरीत भावना जो है वो अनार्य है, अर्थात दुर्जनता या मूढ़ता। तो क्यों ये बात बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी की देखिए मेरी मूढ़ता को, मेरी दुर्जनता को, और उसके अनुसार ही मुझे दंड प्रदान कीजिए। और अगर नहीं करेंगे तो मेरी जो मूर्खता है, ये जो मूढ़ता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो अब आप कहें कि दुर्जनता और मूढ़ता क्या है? भाई ब्रह्मा जी तो, हम सुनते हैं ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक मतलब तो है, लेकिन बुद्धि से बना हुआ है। तो जिस व्यक्ति का पूरा वपु, पूरा शरीर ही बुद्धि से बना है, वह मूढ़ता कैसे कर सकता है? तो उसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे जन्म का कारण आप ही तो हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। आप मेरे पिता हैं। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ब्रह्मा जी गोपाल कृष्ण, छोटे कृष्ण को पिता कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भले ही भगवान छोटे बालक के रूप में हैं, लेकिन यही उन विष्णु के स्रोत हैं जिनके द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो अब याद कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप अपने सहचरों के साथ सुखपूर्वक भोजन कर रहे थे, और ऐसे समय में मैंने अपनी दुर्जनता दिखलाई। ये उनका अनार्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, त्वयि सुखे न सहचरई सह भुंजान एविति दौर्जन्यम। अब सुख से अपने भक्तों का संग, अपने मित्रों के संग भोजन कर रहे थे, और उस समय मैंने इस प्रकार की दुर्जनता दिखलाई। आपके आत्म वैभव को देखने के लिए आपके भक्तों को चुराया, आपके जो बछड़े थे उनको चुराया, आपको कितना कष्ट दिया। किसको कष्ट दिया? जो कि अनंत हैं। अनंत अर्थात आपका ऐश्वर्य असीम है। और क्या गुण है? परात्मनि, आत्मा के भी आत्मा भगवान है। और क्या गुण है? सबसे बड़ा गुण यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माई मायिनी, अर्थात भगवान की माया मायावियों को भी विमोहित करती है। उनके प्रति, ऐसे भगवान के प्रति ब्रह्मा जी ने परम मूढ़ता करी। क्यों? अपनी माया का विस्तार उन पे करने के लिए। तो ये जो कार्य था कि जो असीम, एक भगवान कृष्ण असीम हैं, अनंत ऐश्वर्य संपन्न हैं, और उनके प्रति अपनी माया का विस्तार करना, अपनी संप्रभुता दिखाना, अपना ईश्वरताई दिखाना उनको, ये बहुत बड़ा अपराध था। ब्रह्मा जी इस बात का अनुभव कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ओह, मैं आपके सामने कितना शूद्र हूं, जैसे महान अग्नि की एक चिंगारी की भांति हूं। ये अपना अनुभव कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्रह्मा जी जो जगत के सृष्टि करता है, जब वो भगवान के वैभव को देखते हैं तो पहला चीज जो गुण उनके हृदय में विकसित होता है वह है नम्रता। हम सब लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, फिर भी छोटी छोटी गुणों को लेकर के हम कितने फूले रहते हैं। और ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए कि भगवान के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी का ये अनुभव है, तो फिर हमारा क्या है? हमें तो केवल भगवान का गुणगान ही करना चाहिए। हमारे पास और कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास जो जिसके द्वारा भगवान को हम इम्प्रेस कर सके, अगर इम्प्रेस शब्द यूज किया जाए, या प्रभावित कर सके। केवल नम्र भावना से हम जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मा जी से उक्ति से मैं समझ देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे एक चिंगारी जो एक महान अग्नि से उत्पन्न होती है, अगर वह चिंगारी महान अग्नि को दग्ध करना चाहे तो उस अग्नि पर, उस चिंगारी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं अर्थात ब्रह्मा जी जो आपसे उत्पन्न हुआ हूं, मेरी माया का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अग्नि को धारण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से एक चिंगारी का स्रोत एक महान अग्नि ही होता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के स्रोत साक्षात भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हैं। इसलिए इस उदाहरण को दे रहे हैं। तो जैसे छोटी चिंगारी बड़ी अग्नि को नष्ट नहीं कर सकती है, ऐसे ब्रह्मा जी का माया भगवान के ऊपर दिखाने का प्रभाव बिल्कुल मूढ़ता से युक्त था। कोई उसकी
उसका कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला था और एक अपराध था। तो इस चीज को ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे हैं और इसलिए भगवान से क्षमा मांग रहे हैं।